हाय ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो रीडिंग है दिस इज़ स्पेसिफिकली बाय द वे मेरे फेस के सामने से सनलाइट आ रहा है, मतलब मेरे फेस पे सनलाइट नहीं आ रहा है बट सामने बहुत ज़्यादा ब्राइट है। आई एम हार्डली एबल टू सी व्हाट इज़ बीइंग फिल्म्ड राइट नाउ। बस मुझे इतना पता है कि मैं आ रही हूँ वीडियो में और बैकग्राउंड में क्या आ रहा है, उसके अलावा क्या आ रहा है मुझे कुछ पता नहीं है। तो अगर कुछ वियर्ड दिख रहा हो तो प्लीज़ इग्नोर इट एंड जस्ट फोकस ऑन द मैसेज दैट इज़ देयर फॉर यू इन दिस वीडियो। ठीक है, सो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लीज़ टेल मी, जो भी कोई ये लोग हैं जिन्होंने इस वीडियो पे इस रीडिंग पर इस वक्त क्लिक किया है यूट्यूब की ऑडियंस के साथ, प्लीज़ कनेक्ट करिए, उनके एनर्जीज़ के साथ प्लीज़ कनेक्ट करिए एंड प्लीज़ टेल मी क्या है वो चीज़ें जो इन्हें अभी जाननी ज़रूरी है। व्हाट इज़ इट दैट द डिवाइन वांट्स टू टेल दीज पीपल, प्लीज़ टेल मी कार्ड्स प्लीज़। ओके, there are quite a few cards for you. Let me read first. Okay, there is something that you are hiding by playfulness, by मतलब कुछ ना कुछ पास्ट की पुरानी ऐसी चीज़ें हैं जो रीसर्फेस हुई हैं, जो आपको काइंड ऑफ परेशान कर रही हैं एंड यू आर ऑल्सो बीइंग लिटिल ट्रिगर्ड, या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो उसके बारे में। ये कोई पुरानी चीज़ है, ठीक है, कोई बहुत पुराना, कोई बहुत पास्ट का इंसिडेंट हो सकता है, पास्ट का कोई पर्सन हो सकता है, पास्ट का कोई एक्सपीरियंस हो सकता है, या कभी कोई ट्रॉमा हुआ पास्ट में, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि अब रिसर्फेस हो रहा है, या अब आप आउट ऑफ नोवेयर उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, या सडनली आप उसके बारे में सोच रहे हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, एंड उसे आप हाइड कर रहे हो। दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ वेरी प्लेजेंट मेमोरी और मोमेंट। आप इसको बाकी दुनिया से हाइड करने की कोशिश करो बाय बीइंग मस्तीखोर, बाय बीइंग प्लेफुल, बाय बीइंग चीयरफुल एंड ऑल ऑफ दैट। आप किसी को बताना नहीं चाहते दैट देयर इज दिस सर्टेन थिंग विच इज ट्रिगरिंग यू, विच इज डिस्ट्रॉइंग योर पीस ऑफ माइंड। ओके, बट आपके लिए फिर मतलब क्या गाइडेंस क्या है, व्हाट शुड यू डू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको किसी चीज़ को लेकर डिलेमा है, कन्फ्यूजन है, यू डोंट नो क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, या फिर आप कन्फ्यूजन में हो कि मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ, ये करूँ या वो करूँ। कुछ तो किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आपको डिलेमा है और आप कन्फ्यूजन में हो। तो सबसे पहली चीज़ आपके लिए एडवाइस यहाँ पे ये आ रही है दैट यू नीड टू रिमूव दिस कन्फ्यूजन एंड गेट ओवर दिस डिलेमा। यू नीड टू गेट आउट ऑफ दिस ड्यूअलिटी। ठीक है, जहाँ पे आप कंफ्यूज्ड हो कि आपके लिए क्या रखा हुआ है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, या क्या सच है, क्या गलत है, क्या डिल्यूजन है, क्या एक्चुअल फैक्ट है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है और क्लैरिटी लानी बहुत ज़रूरी है। सो पहली चीज़ आपको वो क्लियर करो आप अपने माइंड में। एंड देखो, अवेयरनेस का भी कार्ड आया हुआ है आपके लिए। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्चुअली कम इन टू दिस अवेयरनेस। किसी चीज़ को लेकर आप इतने ज़्यादा ऑब्सेसिवली थिंक कर रहे हो या ऑब्सेस्ड हो रहे हो किसी चीज़ को लेकर या किसी पर्सन को लेकर, दैट आपकी अवेयरनेस पता नहीं कहाँ गई है। आपको कोई अवेयरनेस नहीं है कि ये पर्सन एक्चुअली आपके लिए कैसा है, ये सिचुएशन आपके लिए कैसी है, हाउ आर यू गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, वेदर और नॉट दिस सिचुएशन और दिस पर्सन इज सर्विंग यू एट ऑल इन द फर्स्ट प्लेस। ये सारी चीज़ें आपको अभी बहुत ज़्यादा डिलेमा में हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, द क्रिएटर का कार्ड है यहाँ पे इसके साथ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कम इन टू दिस एनलाइटनमेंट। इस अवेयरनेस को एक्नॉलेज करो जो आपको दी जा रही है। आप डिनाइल में हो, मेनली आप डिनाइल में हो, मेजरली ये सबसे ज़्यादा आपको अफेक्ट कर रहा है। यू आर सप्रेसिंग वॉट इज़ बीइंग टोल्ड टू यू। आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, आपको गट फीलिंग्स आपकी बता रही है कि क्या चीज़ है, बट आप somehow आप रिलक्टेंट हो एक्शन लेने में भी, और आप एक्नॉलेज भी नहीं करना चाहते कि हाँ ये चीज़ है, मैं सफ़र कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या हाँ ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन मेरे लिए सही नहीं है, ये पर्सन मेरे लिए सही नहीं है। आप एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते। यू वांट टू रन अवे फ्रॉम दिस एंड दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ यू। लेट मी टेल यू राइट नाउ, दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। आप यहाँ से रन अवे नहीं कर सकते। यू हैव टू फेस दीज थिंग्स। ठीक है, आप सप्रेस कर रहे हो, जो फील कर रहे हो वो सप्रेस कर रहे हो, जो इमोशंस आ रहे हो वो सप्रेस कर रहे हो, जो आपको एक्नॉलेजमेंट आ रही है वो सप्रेस कर रहे हो, जो इंट्यूशंस आ रहे हो वो सप्रेस कर रहे हो। यू जस्ट वांट टू गो विद द फ्लो बिकॉज यू फील कि मेरे से होगा ही नहीं, मैं इसके अगेंस्ट जा नहीं सकती, या मैं इसमें कोई एक्शन ले नहीं सकती, या ये मेरे हाथ में है ही नहीं, ये कुछ मैं कर नहीं सकती इस चीज़ को लेकर। यू जस्ट डोंट, और मतलब आप पूरी तरह से देखो,
मैं कभी ये नहीं बोलती कि आपको भगवान पे भरोसा नहीं रखना चाहिए, ऑफ कोर्स आपको रखना चाहिए, बट हर चीज़ आपके लिए भगवान नहीं करके देंगे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ठीक है। अगर हर चीज़ आपको थाली में प्लेट में परोस कर भगवान को ही देनी होती तो आप इस 3D वर्ल्ड में, इस अवतार में, इस जन्म में क्यों आते? आप यहाँ पे आए हो क्योंकि आप अपनी सोल की एनलाइटनमेंट करना चाहते हो, आप अपने सोल को अवेकन करना चाहते हो, और अवेकनिंग तो बहुत दूर की बात है, पहले ये बेसिक स्टेप्स जो हैं वो आपको सीखने हैं। और वहाँ पे भी अगर आप सिर्फ इस चीज़ भगवान भरोसे बैठे रहोगे कि हाँ भगवान मेरा काम कर देंगे, भगवान मुझे रास्ता दिखा देंगे, तो देखो you are actually kind of disappointing your higher self like to a great extent. of course भगवान आपको रास्ता दिखाने के लिए बैठे हैं, बट रास्ते पे चलना तो आपको ही पड़ेगा। भगवान आपके लिए उस रास्ते पे चलेंगे नहीं, आपको गोद में उठाकर उस रास्ते पे से आपको क्रॉस नहीं करवाएंगे, यू हैव टू डू इट, ठीक है। देखो एक बहुत ही पॉपुलर एंड पुरानी एनालॉजी है, शायद आपने सुना भी हो इसके बारे में, कभी ये स्टोरी सुनी हो, पता नहीं, मैंने बहुत बचपन में सुनी थी ये स्टोरी, एंड आपकी सिचुएशन पे ये बहुत ज़्यादा बैठता है फिट, एंड आई समहाउ वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस टू यू इन दिस वे, इस सिचुएशन को। सो बेसिकली ये एक बहुत पुरानी एनालॉजी है। एक आदमी होता है जो एक सी में या ओशन में कहीं बीचों बीच अपनी शिप पे या बोट पे फंस गया होता है, ठीक है, और उससे आगे बढ़ा नहीं जा रहा होता है, बहुत आंधी तूफान वगैरह आ रहा होता है, करंट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं और वो कहीं जा नहीं पा रहा होता है, ठीक है। तो वो बस भगवान का नाम जाप करने लगता है, नाम जपने लगता है कि मुझे कोई कहीं ना कहीं से कुछ तो हेल्प आएगी, मुझे भगवान खुद आकर बचाएंगे, मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ और भगवान मुझे खुद आकर बचाएंगे, ये उसका बहुत स्ट्रांग बिलीफ होता है, ठीक है। थोड़ी देर में एक बोट आती है उसके पास, ठीक है, और वो उसको हेल्प करने को बोलती है कि मैं तुझे हेल्प करा देता हूँ, आई हैव गॉट दिस चप्पू, जिससे वो नाव चलाई जाती है, या जो भी शिप होती है व्हाटएवर इट इज़, वो आती है उसको हेल्प करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, और वो मना कर देता है, बोलता है नहीं, मेरे भगवान मुझे, मेरे प्रभु खुद आएंगे, स्वयं आएंगे मुझे रेस्क्यू करने के लिए। फिर वो उसको भगा देता है, वो चला जाता है। फिर उसके बाद वापस से एक और वैसी ही बोट आती है उसे रेस्क्यू करने के लिए, वो सेम स्टोरी बोलकर वो उसको भी भगा देता है। ऐसे बैक टू बैक 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 बोट्स आते हैं, ओके, और वो हर एक बोट को यही बोल के मना कर देता है कि भगवान साक्षात मुझे लेने आएंगे, तभी मैं यहाँ से मैं फ्री होऊंगा, वो मुझे खुद ही बचाने आएंगे। ये करते करते फाइनली वो डूब जाता है और मर जाता है। मरने के बाद वो भगवान से जाकर कंप्लेन करता है कि मैंने इतना आपकी पूजा पाठ करी, इतना आपको याद किया, फिर भी आप मुझे लेने नहीं आए, स्वयं आप मुझे बचाने नहीं आए। तो भगवान बोलते हैं ये जो 20 बोट्स या शिप्स या जो भी जो तुझे रेस्क्यू करने के लिए आई थी, वो किसने भेजी थी? वो मैंने भेजी थी ना, बेवकूफ़। तो मतलब भगवान का तरीका अलग रहा होगा बताने का, दिस इज़ माई स्टाइल, बट भगवान ने उसे यही बताया कि देखो मैं साक्षात रूप में कभी नहीं आ सकता हूँ, बिकॉज साक्षात रूप में आई एम एन एनर्जी, मैं कोई इंसान वाले बॉडी में नहीं हूँ, इंसान वाले फॉर्म में नहीं हूँ जिसकी 2 आँखें, एक नाक, एक कान, मुँह है, और मैं इंसानों जैसा नहीं दिखता हूँ, ठीक है। आई एम अ एनर्जी, आई एम अ फॉर्मलेस एनर्जी, और मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम्हें रास्ता दिखाने के तरीके से, तुम्हें हेल्प भेजता हूँ, मैं इंसानों के रूप में आकर तुम्हें हेल्प करता हूँ, मैं इंसानों के रूप में आकर तुम्हें गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, मैं इंसानों के रूप में आकर तुम्हें ये सारी चीज़ें हेल्प कर सकता हूँ, मैं साक्षात ही आता हूँ इस रूप में। भगवान जो आते हैं इंसानों के रूप में, कभी गाड़ी, कभी नॉन लिविंग थिंग, कभी एनिमल्स, कभी सिचुएशन के रूप में, एनर्जीज के रूप में, कहीं ना कहीं से इस तरह से भगवान आते हैं हमारे लाइफ में हमें हेल्प करने के लिए। और हमें लगता है कि भगवान एक इंसान जैसा दिखता हुआ एक फॉर्म है, वो ही मेरे सामने आएगा तभी मेरी हेल्प हो रही है। भगवान फॉर्मलेस है, गॉड इज़ एन एनर्जी, और वो इंसानों के रूप में आते हैं हमें हेल्प करने के लिए, या अलग अलग दूसरे रूप में भी आते हैं हमें हेल्प करने के लिए, ठीक है। सो अंडरस्टैंड, भगवान सिर्फ हेल्प भेजते हैं, भगवान तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हें वो नाव पे चढ़ाकर और तुम्हें रेस्क्यू करने नहीं जाएंगे। आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आपको चलना उस पर ही पड़ेगा, खुद चलना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा थोड़ा ज़्यादा ही आप भगवान के भरोसे यहाँ पे बैठ गए हो, ये सोच कर कि सारा काम मेरा भगवान ही करेगा, मुझे सिर्फ पूजा पाठ करनी है, मुझे सिर्फ नाम जाप करना है, मुझे सिर्फ
जो भी तरीका है आपका, राइट, जो भी तरीका है आपका पूजा पाठ करने का, भगवान को याद करने का, जो भी कुछ है वो करते रहो, डेफिनेटली करो, बिकॉज दैट विल गिव यू स्ट्रेंथ, दैट विल गिव यू द व्हाट यू कॉल दैट इनसाइट, एंड उससे आपको आपकी ये हेल्प होगी कि आपको समझ में आएगा कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, कौन सा रास्ता भगवान ने भेजा है, कौन सा रास्ता शैतान ने भेजा है, और कौन से रास्ते पे आपको चलना है, कौन से रास्ते पे नहीं चलना है। तो ये कनेक्शन आपका बना रहेगा। सो डेफिनेटली पूजा पाठ, अपना डिवोशन, आपका जो भी कुछ तरीका है डिवोशन का वो कंटिन्यू रखिए, लेकिन प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए दैट यू हैव टू डू द कर्म। आपको काम तो खुद ही करना पड़ेगा, आपके बिहाफ पे काम करने के लिए भगवान नहीं आएंगे। ओके, ये कितना चिल्लाएगी। ओके, ठीक है। सो यू सी माई पॉइंट हियर, सही जा रहे हो, सही कर रहे हो, बाय रिमेंबरिंग गॉड, बाय डिवोटिंग टू गॉड, बाय डिवोशन, ये वो सारी चीज़ें सही कर रहे हो, लेकिन आपको अपना कर्म भी करना पड़ेगा। डू नॉट फॉरगेट अबाउट डूइंग योर कर्म। आपका भगवान आपके साथ है, आपकी सुनता है, आपके लिए सब करता है, आपको रास्ता दिखाता है, आपसे प्यार करता है, आपको ब्लेस करता है, आपका भगवान सब कुछ करता है, लेकिन कर्म वो आपकी जगह पे नहीं कर सकते हैं, कर्म आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट इट इज़। एंड वन मोर थिंग, यू हैव टू, आप दो चीज़ों में, आप दो नाव में मत ट्रैवल करो, ठीक है। दो चीज़ें या तीन चीज़ें ऐसी जिसमें आप इधर से उधर भटक रहे हो, बहुत सारी आइडियाज़ है आपके दिमाग में, बहुत कुछ आप सोचते हो, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ये भी इस्टेब्लिश करना है, मुझे इतना बड़ा इंसान बनना है, मुझे ये भी, बहुत सारे आइडियाज़ हैं आपके, बट वो प्रॉपर चैनलाइज्ड नहीं है। प्रॉपर चैनल करो और फिलहाल के लिए किसी एक आइडिया को पिक करो, उसमें उसको इस्टेब्लिश करो, उसमें काम करो, आगे बढ़ो, इतना सेटल कर लो कि उसके बाद वो थोड़ा बहुत ऑटोमेटेड मोड पे चलता रहे, और फिर आप दूसरी चीज़ पर फोकस करो। आप एक साथ इतने सारे आइडियाज़ से घिरे हुए हो ना कि आपको क्लैरिटी नहीं हो रही कि कौन सा काम पहले शुरू करो, एंड दैट इज़ वाई यू कीप जगलिंग बिटवीन थिंग्स एंड देन यू एंड अप नोवेयर। आप कहीं एक जगह पे पहुंच नहीं पा रहे हो। सो बहुत ज़रूरी है कि ये जो शेज़ोफ्रेनिया वाला कार्ड है, टू ऑफ सोर्ड्स को ये रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो डिलेमा है, कंफ्यूजन है, इसको हटाओ, ठीक है। एक क्लैरिटी लेकर आओ, एक क्लियर पाथ लेकर आओ कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, पहले मैं ये करती हूँ, और उसके बाद जब ये थोड़ा बहुत इस्टेब्लिश हो जाएगा देन आई विल स्टार्ट विद द सेकेंड वन, ठीक है, सेकेंड आइडिया और वॉट एवर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। किसी चीज़ को लेकर ओवरथिंक कर रहे हो कि ये मैं पहुंच नहीं पा रही यहाँ पे, ये क्या है, क्यों है, थोड़ा बहुत ओवरथिंकिंग आपका चल रहा है किसी ना किसी चीज़ को लेकर, वो प्लीज़ ओवरथिंकिंग बंद कर दो। दैट विल स्टॉप वंस यू टेक दिस स्पेसिफिक एक्शन जिसके बारे में अभी बात हुई है, ठीक है। लेट मी टेक मोर कार्ड्स। अभी ये इधर बैठी हुई है, सो आई कांट लाइक लिटरली शफल सो मच, बट आई विल स्टिल डू इट। ओप्स, अब ये गिर गया, सो दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू। Okay, it is very important guys that you keep harmony or you make harmony with your current situation. current situation जो भी है ना, उसे लड़ना बंद कर दो, क्योंकि आपकी current situation इसलिए ऐसी है क्योंकि आपने वो स्पेसिफिक कर्म नहीं किया, उसमें आप आलस में आ गए, या आप अपने कंफर्ट जोन में घुस गए, या आप कुछ शुरू करते हो फिर उसको कंप्लीट नहीं करते, बीच में छोड़ देते हो। सो ये सब चीज़ें हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप अभी अपने करंट सिचुएशन को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हो। बट आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस या एडवाइस ये है गाइस दैट you need to understand and make peace with your current situation so that you can peacefully think about moving ahead in a specific direction, ठीक है। इस चीज़ जो भी आपका करंट सिचुएशन है उसको आप हेट करना पहले तो बंद कर दो, ठीक है। इसके साथ आप प्यार से रहो, जो आपकी करंट सिचुएशन है, जो भी कुछ आप करते हो आप प्यार से करो, खुशी खुशी करो। अपने आप को हेट करना बंद कर दो, अपनी सिचुएशन को हेट करना पहले तो बंद करो। दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू अंडरस्टैंड। ओके, सेलिब्रेशन का कार्ड आया है बट अपसाइड डाउन आया है। सो थोड़ा टाइम के लिए अपना लीजर टाइम, अपना मस्ती करना, पार्टी करना, फ्रेंड्स के साथ टाइम पास करना, ये सब थोड़ा टाइम के लिए आप पॉज कर दो, ठीक है। बंद करने को नहीं बोल रही हूँ, एटलीस्ट रिड्यूस कर दो, कम कर दो, पॉज कर दो, बाद में आप वापस स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली ये कार्ड यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी, काम में मेहनत आपको बढ़ानी पड़ेगी, इवन इफ इट इज़ फॉर योर रिलेशनशिप। मतलब आपको रिलेशनशिप में अपना टाइम देना, इमोशंस देना, मैच्योरिटी, ये सारी चीज़ें आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। और थोड़ा सा अभी मस्ती करना, अभी थोड़ा सा लीजर टाइम स्पेंड करना थोड़ा कम करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये रिवर्स में आया है। लेट मी सी और क्या है आपके लिए। ओके, इंटेंसिटी का भी कार्ड आया है बट अगेन अपसाइड डाउन आया है,
ओके देखो, आप रिजल्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट मत हो जाओ, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत जल्दी नहीं आने वाले हैं। रीज़नेबल टाइम पे आएंगे। मैं ये नहीं बोल रही 5 साल लग जाएंगे, रीज़नेबल टाइम पे आएंगे, रीज़नेबल टाइम पे ही आएंगे। आप अगर सोच रहे हो कि मेरे को 1 हफ्ते में रिजल्ट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हो 6 महीने मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आपको कम से कम 1 साल अच्छे से बहुत मेहनत करके, लग के, घिस के, लाइक दिन भर हार्ड काम तो करना ही पड़ेगा बॉस। आप स्मार्ट वर्क कर सकते हो, आप हार्ड वर्क को डिच करके स्मार्ट वर्क डेफिनेटली कर सकते हो, बट वर्क को डिच नहीं कर सकते। किसी ना किसी फॉर्म में आपको काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगेन इम्पेशेंट नहीं होना ये सोच के कि यार कुछ रिजल्ट तो नहीं आ रहा, कुछ हो तो नहीं रहा। होगा, रिजल्ट भी आएगा, होगी भी चीज़ें, बट आप इम्पेशेंट हो जाओगे तो आप मोटिवेशन लूज़ कर दोगे। सो वो चीज़ आपको नहीं करनी, उस चीज़ से आपको बचना है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन। Everything that you need to get this particular success that you have dreamt of is within you. Basically जो भी कुछ चीज़ें आपको required हैं, आपकी ज़रूरत है to reach the, सॉरी मैं वापस बोलती हूँ उसको। बेसिकली आपका जो भी कुछ एम है या जो भी कुछ गोल है, जहाँ पे आपको पहुँचना है, उस सक्सेस तक पहुँचने के लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, आपके अंदर होनी चाहिए, जो टैलेंट, जो स्किल्स, जो भी रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी आपके अंदर है। यू डोंट रियली नीड टू फाइंड अ मेंटर और फाइंड समबडी हु विल टीच यू। बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आप, पहले तो आप बहुत सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, आपको शायद आप जानते नहीं हो, लेकिन आप जनरल आम पब्लिक एवरेज जनता के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्किल्ड हो, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। उस चीज़ को पहले एक्नॉलेज करो। एंड उसके अलावा जो चीज़ें आपको लगता है कि मुझे ये अपस्किल करने की ज़रूरत है या सीखने की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हो, ऑनलाइन सीख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई एक गुरु मेंटर ढूंढना ही पड़े। अगर आपको मिलता है कोई, वेल एंड गुड, प्लीज़ गो हेड। बट अगर नहीं है तो दैट शुड नॉट बी अ ब्लॉकिंग और अ बॉटल नेक फॉर यू, कि मतलब मेरे को कोई सिखाने वाला ही नहीं है तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कैसे नहीं। दैट इज़ जस्ट अ बहाना। वो आप बहानेबाजी में मत जाना प्लीज़, ठीक है। And for those people who are looking or watching this reading for relationship matter, तो अगर आप किसी सेपरेशन में हो या अभी कोई फाइट वगैरह चल रही है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या कोई भी अनप्लेजेंट अगर सिचुएशन है, तो बहुत जल्दी आपका रियूनियन होने वाला है, बहुत जल्दी आपकी सिचुएशन सुधरने वाली है, अच्छी हो जाएगी। सो इट्स नॉट लाइक दैट बिगर डील। ये रिकन्सिलेशन का कार्ड होता है, रीयूनियन का कार्ड होता है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो या तो आप कॉन्टैक्ट करोगे या वो कॉन्टैक्ट करेंगे, एंड यू विल कम इन कॉन्टैक्ट बेसिकली, एंड बातचीत शुरू हो जाएगी। दिस इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। One more card for this reading, consciousness. Okay, you need to meditate guys. आपके thoughts बहुत scattered हैं, you have so many ideas, you have so many thoughts, you have so much that you want to do, but सब कुछ scattered है, कुछ भी proper channelized नहीं है, कुछ भी proper way में नहीं आ रहा है, सब कुछ बिखरा हुआ है आपके दिमाग के अंदर। सो उन सारे थॉट्स को प्रॉपर चैनल करना है, एक डायरेक्शन देना है कि हाँ ये चीज़ है, दिस इज हाउ आई वांट टू डू, एंड स्टिक टू इट। जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो उस चीज़ को स्टिक करके रहो, ठीक है। या एंड दैट विल कम फ्रॉम मेडिटेशन, दैट विल कम फ्रॉम नाम जाप, दैट विल कम फ्रॉम सिटिंग इन साइलेंस विद योर सेल्फ एटलीस्ट फॉर 5 to 10 minutes मिनिमम पर डे। ओके, सो या दैट इज ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो बिफोर लीविंग, एंड मेक श्योर टू कमेंट 111 or 777 to claim this beautiful energy in your life, and consider subscribing to my channel if you haven't so far. I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and